बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेशेंट बिल रिसिप्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो एक पेशेंट बिल रिकॉर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग देनी है कि आपके पास जो है वो आपके पेशेंट बिल का जो रिकॉर्ड होगा उसके लिए आपको यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ ही कॉलम्स और कुछ ही रॉस को यहाँ पर मर्ज करवा लेता हूँ और यहाँ पर मुझे हेडिंग डालनी है पेशेंट नेम की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेशेंट नेम पेशेंट बिल कह लें, तो पेशेंट बिल की हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग वो आपको स्टार्टिंग में ही जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेट कर लेनी है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको अपने हिसाब से जो रखना है आप इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कलर होगा वो हम यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करके जो फॉन्ट कलर है इसको हम व्हाइट कर देंगे और साइज जो होगा वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दोबारा से जो है वो दो रॉस आपने सेलेक्ट करके इनको मर्ज करना है और यहाँ पर जो है वो आपके हॉस्पिटल का जो नेम होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर फॉन्ट मैंने यहाँ पर एरियल सेलेक्ट कर लिया है, बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। उसके बाद यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट के साथ और इसका साइज भी अगर आपको बड़ा करना है कर सकते हैं। तो अभी मैंने हॉस्पिटल नेम लिखा है, आपका जो ओरिजिनल हॉस्पिटल का नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आपने जो आपकी बिल आईडी होगी वो आपको लिखनी है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पर इन दोनों सेल्स को कर देंगे मर्ज और इसको भी कर देंगे मर्ज और ये वाला एरिया जो है वो आप हाईलाइट करवा देंगे ऑल बॉर्डर के साथ। आप चाहे तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से बोल्ड करके। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो यहाँ पर जो है वो आप इन तीनों सेल्स को कर देंगे मर्ज और यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है आपके पेशेंट नेम की। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पेशेंट नेम। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर जो आपके पेशेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसकी अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखनी है, बोल्ड करना है, बॉर्डर करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये वाला एरिया इसको भी जो है आपने सेलेक्ट करके इनको मर्ज कर देना है और इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो पेशेंट का नेम आएगा और यहाँ पर जो है वो आपका पेशेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल दूंगा सीरियल नंबर। अच्छा, एक रॉ जो है वो हम नीचे स्किप कर लेते हैं इस तरीके से। अब सीरियल नंबर के बाद जो है आपको यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनको आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो बी कॉलम से लेकर जो है मैं यहाँ पर जो है वो ई कॉलम तक जो है वो सेल्स को मर्ज करवा लेता हूँ। अब इसी तरह मुझे नीचे वाले सेल्स को भी मर्ज करना है। तो आप यहाँ पर जो है वो फिलहाल 1 2 3 4 5 फिलहाल 5 रॉस को जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ से आप मर्ज अक्रॉस कर देंगे। तो आपके पास जो है वो कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो इनको बॉर्डर कर दें, थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो पेशेंट का जो नेम होगा यानी कि वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो भी पेशेंट्स के नेम होंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पेशेंट्स की जो है वो दोबारा से हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया है पेशेंट्स नेम। उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर आपने कैटेगरी बनानी है। अब कैटेगरी क्या है ये आपको पता चलेगी बाद में। उसके बाद प्राइस लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर मेडिसिन लिख लेना है और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट होगा आपके पास वो आ जाएगा स्टेटस आ जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर बोल्ड करके यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिएगा डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से। और आप चाहे तो इनको आप यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने अपने इस वाले फॉर्मेट के साथ जो वर्किंग की है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ आपको जो है वो सीरियल नंबर ऐड कर लेने हैं। तो जितने सीरियल नंबर पेशेंट हो गए उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो वरना आप यहाँ पर एक होगा तो एक के रिकॉर्ड भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो फिलहाल मैं XYZ करके पेशेंट का नाम नेम लिखूंगा। अब देखें कैटेगरी के अंदर वार्ड की हम यहाँ कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड होगा, VIP वार्ड होगा या एग्जीक्यूटिव वार्ड होगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे फिलहाल जनरल हमने यहाँ पर लिख दिया है वार्ड है। अब प्राइजेस जो होंगी ना, जो कॉस्ट होगी वो आपके वार्ड के हिसाब से होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। कैटेगरी वाला सेल को आपको सेलेक्ट करना है अगर ये सेल बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये सेल आपका बराबर होता है डबल कोटेशंस के अंदर
हम यहाँ पर टाइप करेंगे जनरल कोटेशन क्लोज कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो जनरल वार्ड की जो प्राइस है वो हम लिख देते हैं 5000 कॉमा। उसके बाद एक और कंडीशन बनाएंगे, इफ अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है तो यहाँ पर आपने कोटेशंस के अंदर लिख लेना है VIP कोटेशन क्लोज कॉमा। तो उसके चार्ज कितने होंगे, तो उसके चार्ज हम यहाँ लगा देते हैं 7500 कॉमा। और एक लास्ट कंडीशन बनाते हैं कि जनरल यहाँ पर इस वाले सेल को अगर यानी कि ये सेल अगर आपका बराबर होता है तो डबल कोटेशंस ओपन करते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हम लिखेंगे यहाँ पर कोटेशन क्लोज कॉमा और एग्जीक्यूटिव के चार्जेस हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 10,000। अब उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट्स ओपन है उतने ही ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज करने हैं। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें प्राइस आ चुकी है 5000। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं VIP जो कैटेगरी थी उसकी प्राइसेस आ रही है 7500 और अगर एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइसेस भी आ जाएंगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के बाद नीचे एरर आ रहा है तो आपको सिंपल करना क्या है, स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंडीशन बनानी, इफ का लगाएंगे फॉर्मूला और सिलेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा लगा देंगे और लास्ट में जो है आपने एक ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देना है। बस ये आपको कंडीशन लगानी है, उसके बाद आप एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो देखें अब आपके पास जो एरर होगा वो एरर आपके पास से रिमूव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, अब देखिए मेडिसिन जो होती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, डॉक्टर्स जो ब्रीफ करता है तो वो मेडिसिन आपको यहाँ लिख लेनी है। तो फिलहाल अभी हम जो है कुछ मेडिसिन के नेम जो है वो इस तरीके से ड्रैग करवा लेते हैं और स्टेटस के अंदर क्या होगा कि सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो स्टेटस देना है। जैसे कि अगर क्लियर है तो क्लियरेंस का स्टेटस आप दे देंगे तो मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है क्लियर। उसके बाद सेंट्राइज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं और अगर वर्टिकल फॉर्म में आना है तो यहाँ टॉप पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो एंगल वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू अपना जो टेक्स्ट है वो किस रोटेशंस में आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट जो होगा वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे इन दोनों सेल्स को हम यहाँ पर मर्ज करते हैं और इन दोनों सेल्स को हम कर देंगे मर्ज। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है जो कि आपका टोटल होगा। तो मैं यहाँ पर सब टोटल के नाम से जो है वो एक हेडिंग बनाता हूँ, एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 4, तो 4 जो हमने रॉस सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे मर्ज अक्रॉस और उसके बाद इनको हम यहाँ पर अलाइनमेंट कर देंगे राइट अलाइनमेंट और यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो आपका टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट की यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है। एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको टोटल लिखना है, एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जितना कैश आप रिसीव कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग बना लें और लास्ट वन जो होगा आपके पास जो कैश बैक होगा वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। इसी तरह इनके साथ भी आपको यही काम करना है, मार्च अक्रॉस कर देंगे और इस पूरे एरिया को आपने कर देना है हाईलाइट और आप चाहे तो इसके साथ भी जो है आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अब देखिए सब टोटल के अंदर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है 15,000, टैक्स यहाँ पर कितना अप्लाई हो रहा है और टैक्स के लिए आपको क्या काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसा कि आपने इक्वल छोड़े, हम यहाँ पर डायरेक्ट पहले टैक्स लिख देते हैं कितना % टैक्स जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2.50 यानी कि 2.5% जो होगा वो टैक्स होगा। अब इसके बाद टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको % भी कैलकुलेट करना है और % आपने यानी कि टैक्स ऐड भी करना है अपने अमाउंट के अंदर। तो आप यहाँ पर पहले अपना सब टोटल वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपके पास जो ये वाला सेल है जो % वाला जिसपे टैक्स लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जितना आपका टोटल था। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है इसको हम अलाइन कर लेते हैं, राइट साइड करना है, सेंटर करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बोल्ड करना है बोल्ड कर देते हैं। तो ये आपका जो है वो 15,375 जिसमें आपका टैक्स इंक्लूड है ये ऐड है। अब आपने कितना कैश जो है वो कलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 16,000 और उसके बाद कैश बैक वो सिंपली है, आप यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे
जितना टोटल होगा कैश कलेक्ट होगा, इसमें से आपने माइनस कर देना है टोटल को और एंटर कर देना है। तो ये आपका जो है वो कैश बैक भी जो है आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा आप एक बिल फॉर्मेट बना सकते हैं। जहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये एक पेशेंट बिल होता है कि जिससे आप अपने पेशेंट का क्लियरेंस जो भी होगा वो आप एक बनाकर जो है उसको प्रिंट करके पेशेंट के हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।